यहाँ पर मैंने एक ऑफ डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट किया, क्यों किया? क्योंकि मार्केट कंप्लीट एक ऑफ डायरेक्शन मूव आउट कर रही थी, ठीक है। मार्केट ऑफ डायरेक्शन में फ्रेश नेकलाइन बनाती है, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड प्लेसमेंट कर देता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। या थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट आकर देखते हैं, ये ट्रेड क्या हुआ? लॉस में। किस वजह से लॉस हुआ? ट्रेड प्लेसिंग की वजह से। अच्छा, क्या कोई बात नहीं, लॉस क्या देखते हैं। मार्केट यहाँ पर रेंज हुआ, बायर मोमेंटो देखा, अगेन यहाँ पर क्या करे मार्केट, एक फ्रेश निकला बनाया था, प्लस 1 ट्रेड यहाँ बना। मार्केट फिर से फ्रेश निकल प्लस 1 ट्रेड यहाँ बनता है, फिर से मार्केट फ्रेश निकल बनाया था, प्लस 1 ट्रेड यहाँ बन रही है, ठीक है। अगेन फ्रेश निकल बनाया था, प्लस 1 ट्रेड यहाँ बननी चाहिए मार्केट को, इट्स ओके। और मार्केट बनी भी है प्लस 1 ट्रेड, सिंपल। देखो सिंपल मार्केट में क्या होता है कि मैं आपको एमएस में बता रहा हूँ कि देखो सिंपल बोला जाए तो एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब मार्केट फ्रेश निकलने बनाती है तो साथ में एक डायरेक्शंस भी बनाती है। और फ्रेश निकलने बनने के पीछे क्या तात्पर्य? मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो एक फ्रेश निकल बनाती है तो वैलिड होता है। जब मार्केट पोजीशन शिफ्ट करके फ्रेश निकलने बनाती है तो वैलिड होता है। और इस करेंसी पर अगर अगेन ट्रेड मिलता है तो यहाँ ट्रेड किया जाएगा, नथिंग प्रॉब्लम। तो थोड़ा बैक में आते हैं और बैक चलते क्या, चलिए यहाँ से आते हैं। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में आती है। यहाँ मार्केट क्या कर रही है? री एंट्री किया। सबसे पहले यहाँ पर अपोजिट पार्टी आता है बायर, अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है? सेलर आ रहा है। तो इसको क्या करें? कंटिन्यूटी करनी चाहिए, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी ना करके मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर अगेन बायर एंट्री लेता है और यहाँ पर अपोजिट पार्टी ना आकर के यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या कर रहा है? मार्केट बायर एंट्री करवा रहा है। और यहाँ पर अपोजिट पार्टी यानी कि जो मोमेंटम था पहले मार्केट के अंदर सेलर का पार्टी यहाँ पर आती और इसके की लेवल के ऊपर सस्टेंस कर देती है। यहाँ पर कौन पार्टी? यहाँ पर क्या आएगा? बायर आएगा। बायर यहाँ फ्रेश देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम एंट्री किया और एक फ्रेश निकलन मार्केट तो प्लस 1 ट्रेड यहाँ बनता है बनेगा। अगेन यहाँ पर सेलर का मोमेंट सेलर आता है और अगेन यहाँ पर क्या कर रहा है? मार्केट बायर उसे डोमिनेट कर रहा है और एक फ्रेश निकलन बनाती है, बट यहाँ पर डबल टॉप बना है। जब मार्केट में जब भी डबल टॉप बनता है तो एक फ्रेश निकलन देखने के मिलता है। और यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट की लेवल के ऊपर या शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर जब मार्केट निकलन बनाती है तो प्लस 1 ट्रेड मिलता है। प्लस 1 ट्रेड मिला। अगेन यहाँ प्लस निकलन बनाते हैं, प्लस 1 ट्रेड यहाँ मिला। अगेन यहाँ पर मार्केट फ्रेश निकलन बनाती है तो यहाँ पर रेंज के अंदर क्लोज होने के बाद यहाँ पर मार्केट एक फ्रेश प्लस 1 ट्रेड यहाँ पर नहीं बना पाती, बट यहाँ पर एक प्लस 1 ट्रेड बनाती है। देखो यहाँ पर देखो ये सेटअप में अगर अवॉइड की बात किया जाए, जब फ्रेश निकलन बनाती है तो सिंपल यहाँ पर बिग कैंडल्स, लेवल क्लोजिंग्स, एरर कैंडल्स से बच के रहनी चाहिए। जैसे कि मार्केट यहाँ पे फ्रेश निकलने बना रही है बट यहाँ बिग कैंडल बना है, देखो यहाँ पर जबकि 100 को ब्रेकआउट भी करना है फिर भी यहाँ मार्केट टेस्ट करके मार्केट नीचे आएगी। यहाँ मार्केट ये निकलाइन से डबल टॉप बना के ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगेन यहाँ प्लस 1 ट्रेड, यहाँ पे अगेन यहाँ बायर श्रिंक होने की वजह से फ्रेश निकलने बनने के बाद ये मार्केट वर्क नहीं करती, बट यहाँ पर सेलर क्या करता है? प्रीवियस यानी कि माइक्रो नेकलाइन को ब्रेकआउट कर देती है। माइक्रो नेकलाइन को क्या करती है? ब्रेकआउट कर देती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रेश निकल बना देते हैं। प्लस 1 ट्रेड यहाँ अगेन प्लस 1 ट्रेड यहाँ करेंगे, प्लस 1 ट्रेड यहाँ करेंगे, प्लस 1 ट्रेड यहाँ करेंगे, प्लस 1 ट्रेड यहाँ करेंगे। और मार्केट यहाँ पर लेवल पर या देखो RRC फॉलो करती है, किसका मोमेंटम है? बायर का। बट बायर यहाँ पर अपना मोमेंटम बनाया नहीं रखा, यहाँ पर सेलर का मोमेंटम आता है। प्लस 1 ट्रेड यहाँ कर सकते हैं, प्लस 1 ट्रेड यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद देखो सेलर ने प्लस 1 ट्रेड बनाया भी है, बट याद होगा सेलर का टास्क क्या था? इस लेवल को ब्रेकआउट करना। मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाती और बायर अपना पोजीशन शिफ्ट कर, यानी कि बायर अपना पोजीशन शिफ्ट कर यानी कैपेसिटी दिखा रहा है और यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। सिंपल आप यहाँ पे प्लस 1 ट्रेड कर सकते हैं
और अगेन बायर सेलर का मोमेंटम, बायर का मोमेंटम आया, और यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही मार्केट, इस लेवल के ऊपर अगेन बायर जाता है और फ्रेश निकल बनाता है, तो एक ट्रेड आप इस पर कर सकते हैं। अगेन प्लस पॉइंट यहाँ किया जा सकता है, प्लस पॉइंट यहाँ किया जा सकता है, और मार्केट यहाँ पर रेंज हो जाती है और पोजीशन शिफ्ट सेलर करने लगता है। तो जस्ट हम लोग एक ट्रेड हमको यहाँ पर मिलता है, एक ट्रेड यहाँ मिल रहा है आपको, एक ट्रेड यहाँ मिल रहा है, सिंपल। इसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शंस में आरआरसी बनाते हैं, प्लस पॉइंट यहाँ करता है, मार्केट नीचे के लेवल डबल टॉप बनाते हैं, प्लस पॉइंट यहाँ मिल रहा है, और इस लेवल को फेक आउट करती है मार्केट, तब एक ट्रेड यहाँ मिल सकता है आपको। और अगेन मार्केट पोजीशन शिफ्ट कर दिया, प्लस पॉइंट यहाँ कर सकते हैं हम, अगेन मार्केट यहाँ पोजीशन शिफ्ट, प्लस पॉइंट यहाँ, प्लस पॉइंट यहाँ कर सकते हैं, प्लस पॉइंट यहाँ कर सकते हैं। आपके जब आपका प्लस पॉइंट बनता ही है तो लॉस क्यों करते हैं आप लोग? सिंपल फंडा लॉस करने का। देखो हम लोग सेटअप तो बना लेते हैं, पर सेटअप को वेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। हमेशा मार्केट की कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, और बट खुद के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि हम लोग एक सेटअप का वेट करें और इसके बाद ट्रेड प्लेसमेंट करें। भले हम लोग को देखो भले सेम सेटअप पर हम लोग 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट किए हुए रहते हैं, बट उसी सेटअप पर एक ट्रेड लॉस हो जाने के बाद हम लोग को क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं और जहाँ तहाँ ट्रेड प्लेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल क्या देखो, यहाँ पर प्लस पॉइंट 1 2, यहाँ पर 2 1 3 ट्रेड बैक टू बैक श्योर सेट बना, यहाँ पर फ्रेश निकला बनाती है बट मार्केट प्रॉफिट नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर अगेन मार्केट डबल टॉप बनाती है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस पॉइंट यहाँ बना, बट मार्केट यूटर्न होकर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, प्लस पॉइंट यहाँ बन रहा है, प्लस पॉइंट यहाँ बन रहा है, प्लस पॉइंट यहाँ बन रहा है, प्लस पॉइंट यहाँ बन रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक मार्केट फ्रेश निकलने बना रही है, टिकटेड यहाँ बनेगा, बट यहाँ बायर सेलिंग के बट फिर भी यहाँ बायर जब फ्रेश निकलने बनाते हैं तो कैपेसिटी में आ जाती है और मैक्सिमम चांसेस होता है यहाँ पर प्रॉफिट होने का। यहाँ मैंने ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। अब सिंपल देखो, इतना प्रॉफिट करने के बाद अगर सेम सेटअप पर एक भी लॉस हो जाता है तो उस एक लॉस को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं और क्या बोलते हैं, पूरा सेटअप ही खराब है। और सपोज करें यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्या बोलेंगे, पूरा सेटअप ही खराब है यार, या मार्केट ही खराब है। ये नहीं कि एक लॉस हो जाए बाय, अभी तो लॉस नहीं हुआ, बाय मिस्टेक अगर लॉस हो जाए तो हम लोग सेम सेटअप पर रह के सेम स्ट्रेटजी का वेट नहीं कर पाते हैं। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, क्या हर चीज़ आसानी से मिल जाए, पर हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए कड़ी तपस्या करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर लॉस हुआ तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सेम करेंसी पर रहकर सेम सेटअप का वेट करना होता है। मार्केट एटलीस्ट ये रिटेस्टमेंट के इसके लिए ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ऑप्टेन मार्केट हो और बीआरसी पैटर्न बनाए, यानी कि ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट दे, बुलिश मार्केट में बुलिश रिटेस्टमेंट आए तो यहाँ पर ट्रेड करना कोई गलत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल यहाँ फेल हो गया सेटअप, रिटेस्टमेंट वर्क के बिग कैंडल बन गया, फिर भी वो इसको ट्रेड करेंगे, जबकि रूल क्या है ना, बिग कैंडल को ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करना है। जब हम लोग खुद के ऊपर काम नहीं कर पाते, खुद के अंदर खुद को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो किसको दोष देते हैं, मार्केट को। क्योंकि हम लोग की आदतें होती हैं, हम भी क्या सोच रहे हैं, भले बिग कैंडल बना है ट्रेड ले लेते प्रॉफिट हो जाएगा। अरे यार, जब जो रूल जो बना दी वो रूल होनी चाहिए ना। ये मेरे माइंड में क्या ठोड़ आ रहा है, फ्रेश निकलने तो बनाया ना, भले बिग कैंडल बना दिया, ट्रेड प्लेसमेंट कर देते प्रॉफिट हो जाएगा यार।
क्यों ऐसा एक्सपेक्टेशन करना, हर पॉइंट पे एक्सपेक्टेशन क्यों करना। बट हम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से कहीं प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते हैं। और क्या बोलते हैं, मार्केट का दोष है। गेन मार्केट यहाँ पर एडजस्टमेंट किया, क्या बायर यहाँ पर री एंट्री नहीं करेगा, फोर्स करेगा, बायर री एंट्री करेगा, 100% करेगा। बट हम लोग अपना पेशेंस नहीं दिखाते, खुद की कैपेसिटी को डेवलप नहीं करते हैं। खुद तो पता है, अपनी खुद की आदतें तो हम लोग से संभलती नहीं है, और बार बार हम लोग दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को बार बार देते हैं, दूसरे को बार बार देते हैं। क्यों भाई, दूसरे को दोष क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग की आदत सी हो गई है बार बार दूसरे को दोष देना। ये हमारे की प्रीवियस चलो यहाँ पर निकला रिटेस्टमेंट वर्क हुआ, या वो वर्क नहीं हुआ फिर भी चलेगा, एक पॉइंट प्रॉफिट दे दिया ना। क्या मार्केट हर पॉइंट में प्रॉफिट देगा आपको, रिस्क नहीं देगा ना। बट यहाँ पर आप लॉस इक्विटी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई लॉस इक्विटी? क्योंकि आपने इस सेटअप पर लॉस किया, गेन लॉस किया, गेन आपने वेट किया यहाँ पर परफेक्ट सेटअप बनने का, सेम स्ट्रेटजी सेम करेंसी में मार्केट फ्रेश निकलन बना रही है, यानी कि मार्केट के अंदर कैपेसिटी है तो ही आप फ्रेश निकलन बना रही है। ये ट्रेड आपका श्योर शॉट होता है। इस श्योर शॉट क्यों मिला है? क्योंकि पेशेंसफुली यहाँ पर वेट किया गया है, और ये श्योर शॉट ट्रेड होगा। देखो लेवल धोखा दे सकता है, स्ट्रेटजी धोखा दे सकता है, बट कैपेसिटी जो होती है ना वो कभी धोखा नहीं देता। कैपेसिटी पोटेंशियल जो होती है वो धोखा नहीं देता है। और ये ट्रेड अपना श्योर शॉट रहा। 9 सेकंड बचा हुआ, इट्स कोई बात नहीं, मुझे पता है ट्रेड श्योर शॉट होगा, क्योंकि मैं मार्केट कैपेसिटी को अच्छे से जानता हूँ। मार्केट अप टू डाउन क्लोजिंग होगी, मार्केट ऊपर शायद ऊपर जा रही है, जस्ट वेट है। एक्टिवा के 2 लॉस हुआ, सेम सेटअप वेट करके मैंने से जो अमाउंट लॉस हुआ उससे उसमें थोड़ा साइड करके मैंने ट्रीटमेंट किया। ये नहीं कि आप देख के मतलब थोड़ा साइड में करके मैं पूरा कैपिटल लगा दूँ, ये सरासरी गलत है। और ऐसी गलती हम लोग बार बार करते हैं, और जितनी बार ऐसी गलतियाँ करेंगे तो कभी प्रॉफिट में नहीं ला सकते हैं। प्रॉफिट मारने के लिए मार्केट से ज़्यादा खुद पर काम करना पड़ता है। मार्केट की कैपेसिटी पे एनालाइज करने से पहले खुद की कैपेसिटी पे एनालाइज करना पड़ता है। खुद की कैपेसिटी या मार्केट को वेट करना। लॉस होने के बाद ये नहीं कि सेटअप चेंज कर देना, लॉस होने के बाद अपने सेटअप पर बने रहना। इस तरह से खुद को डेवलप किया जाता है। इनमें सिंपल में क्या बोलते हैं, फ्रेश निकलन बनने के लिए टेम्परेचर करना है। और फ्रेश निकलन बनने के पीछे क्या रीजन होते हैं? फ्रेश निकलन बनने के बाद मार्केट पोजीशन शिफ्ट करना था, री एंट्री करना पड़ता है मार्केट को। सबसे पहले तो मार्केट को री एंट्री करना पड़ता है, फिर पोजीशन शिफ्ट करना पड़ता है, पोजीशन शिफ्ट करना पड़ता है तो जाकर यहाँ पर क्या बनता है। और ये री एंट्री और री पोजीशन शिफ्ट करने के बाद ही यहाँ पर फ्रेश निकलन बनती है। डायरेक्ट एंट्री और पोजीशन शिफ्ट करने से नहीं बन जाती है फ्रेश निकलन। फ्रेश निकलन बनने के पीछे मार्केट में री एंट्री होनी चाहिए, री पोजीशन शिफ्टिंग होनी चाहिए, यानी कि एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये पोजीशन शिफ्टिंग होनी चाहिए तो फ्रेश निकलन बनता है मार्केट्स के अंदर। ऐसे नहीं बन जाता है। अब मार्केट के अंदर फिर से अगर बायर या फिल्टर करता है देखते हैं कि एक और करेंगे ऑपरेशंस का। बट नहीं कर रहा था, यहाँ पे वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मार्केट यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर डबल टॉप बनाएगा, ऊपर का बायर श्रिंक हो चुका हुआ है। यहाँ पर सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर किया, जस्ट वेट।
यहाँ पर बायर सेलर बार्गेन के लिए क्या रीज़न थे, यहाँ पर क्योंकि सेलर सिर्फ बायर यहाँ पर श्रिंक हो रहा था, खुद का पावर हो रहा था इसके लिए, बट यहाँ पर बायर की जगह बार सेलर इंट्रोड्यूस होता था। तो फ्रेश निकल बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर बायर सेलर इंटर हो ही नहीं सकती, बट यहाँ पर री कैपेसिटी देखा कि यहाँ पर स्मूथ कलर बनाया मार्केट ने। इसलिए बोला जाता है खुद के अंदर भी कैपेसिटी हम लोग डेवलप नहीं कर पाते। बस इनमें से सच बताया ना, अगर मार्केट की कैपेसिटी के ना लास्ट तक करते खुद के कैपेसिटी को भी डेवलप करें ना, तो प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता है। बट पेशेंस पैनिक रैंडमली ट्रेड कहीं भी कर देना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, रैंडमली ट्रेड कहीं भी प्लेस नहीं कर देना। और सबसे यही होता है अकाउंट ब्लो होने का रीज़न, ट्रेड प्लेस नहीं करती है। जब आपको पता है बिकिन ट्रेड प्लेस नहीं करना, लेवल पर मार्केट क्लोज ट्रेड प्लेस नहीं करना, बट फिर भी करते हैं, क्यों करना। बिकिन में बंद बने इसका ट्रेड करने का प्रोसेस है, लेवल पर क्लोज उसका भी ट्रेड करने का प्रोसेस है। क्या वो ट्रेड प्रोसेस मार्केट ने फॉलो किया, नहीं किया, तो आप ट्रेड प्लेस में क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्या रीज़न्स है। क्या दोबारा मार्केट यहाँ पर सेटअप नहीं बनाएगी, यही नहीं होता है, इसलिए हम लोग ट्रेड प्लेस में करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर री एंट्री करते जाए ट्रेड प्लेस में करेंगे और इसे सब कहीं पर क्रॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट शोल्डर के ऊपर मार्केट यहाँ पर री एंट्री कर रही है, यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट कर रहा है और यहाँ प्रेस निकलने बना रही है, और यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग हो जाएगी। इतनी सारी कर सकते हैं यहाँ पर। क्या ये चीज़ सब हम देखते हैं, पहले नहीं देखते हैं ना। सिंपल क्या करना है मार्केट में, अपना सेटअप क्या, फ्रेश निकला बनेगा ट्रेड प्लेस में करना, तो वही फ्रेश निकला के अंदर क्या माइनर मेजर पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको बारीकी से देखना है, किस तरह से वर्क हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट लेवल के अंदर क्लोज हो गया और मार्केट अप टू डाउन क्लोजिंग के अंदर अप पे जा रही है, फिर से गेयर ओपन होते हैं, तो यहाँ वेट करना है ना। मार्केट के अंदर कैपेसिटी है, बट स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या करें, तो वेट करने के लिए, तो हम वेट कर लेंगे। मार्केट यहाँ पे लेवल को टच करते हैं, हम मानते हैं यहाँ पर प्रॉफिट नहीं, चलो लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट में तो लॉस भी तो नहीं हो रहा है ना। तुरंत आगे बढ़ने के चक्कर में ही पता है ना मुँह के बल आदमी गिरता है, तुरंत आगे बढ़ने के चक्कर में ही आदमी मुँह के बल गिरता है। और ये चीज़ हम लोग जानते हुए बार बार गलतियाँ करते हैं, और ऐसी गलती हम लोग रोज करते हैं। देखो मार्केट इतना स्पीड में ऊपर गया और इतना स्पीड में नीचे भी आया, यही होता है, स्पीड में आगे बढ़ने की वजह से मार्केट आगे मुँह के बल गिरता है। इसलिए प्लीज़ वेट एंड पेशेंस एंड डेवलप योर साइकोलॉजी एंड माइंड सेट्स, तो ही प्रॉफिट कर सकते हैं, वरना संभव नहीं प्रॉफिट करना। सेशंस कल करते हैं।